जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी नाविक डीबी फरवरी 2023 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में। तो अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप यहां पर एलिजिबिलिटी की संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी 255 पद पर ये वैकेंसी निकाली है, जिसके फॉर्म आप 16 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर जानेंगे। अप्लाई करने के लिए नाविक जीडी पर 12वीं पास जो कि आपने मैथ और फिजिक्स से की हो, और नाविक डीबी पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है। ये सब जानकारी चेक करते हुए आप यहां पर आएंगे और आप यहां पर वीडियो के माध्यम से भी इसके एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल में जानकारी जान सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आने पर आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपने चाहे पहले कोई भी फॉर्म भरा है, आपको यहां पर फिर से नया अकाउंट बनाना होगा। आप यहां पर जैसे ही आपका नाम एंटर करेंगे फिर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। फिर आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको अपना सेलेक्ट करना है, इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फिर आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आप यहां पर आपका नंबर एंटर करेंगे एंड देन आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके ईमेल पर भी और नंबर पर भी ओटीपी जाएगा। पहले आपको ईमेल वाला फिर नंबर वाला ओटीपी डालना है। इन सभी जानकारी को चेक करना है क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और क्रिएट होने के बाद में आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया है। अभी आपके सामने लॉगिन का पेज है। आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि भी आपने रजिस्टर किया है। जो पासवर्ड अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपना पासवर्ड रिसेट करना है जिसकी लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में, इंग्लिश का कैपिटल वर्ड कम से कम 1 और आपका लोअर केस इंग्लिश का साथ ही स्पेशल कैरेक्टर। तो इस तरह का आपको पासवर्ड बना लेना है। जैसे कि आपका नाम है विकास तो आप वी बड़ा कर दीजिएगा, बाद में स्पेलिंग छोटा, फिर आपको @ का इस्तेमाल कर लेना है और उसके बाद में 1 2 3 कुछ भी ऐड कर देना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर बेसिकली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि सेकेंडरी ईमेल अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर इसी प्रकार से अगर आप कोई अन्य नंबर भी देना चाहते हैं तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड या फिर अनमैरिड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर भी ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर एक आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी आईडी आप सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आप उसका नंबर दे दीजिए। फिर उस आईडी नंबर को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोल ऑन माई, यहाँ पर मैं एक जो मेरा बॉडी मार्क है वो लिख देता हूँ। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 मार्क आपको बोले, तो आप दूसरे में नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आता है कैंडिडेट कैटेगरी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे क्योंकि SC/ST के लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। इसलिए आपके सामने यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट है वो कब इशू हुआ था वो डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, कब तक आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड है। ऑलवेज वैलिड, नो वैलिडिटी डेट, यानी कि हमेशा वैलिड है तो आप इसके ऊपर टिक करें। अगर वैलिडिटी डेट मेंशन है सर्टिफिकेट के ऊपर तो आप सेकंड वाला सिलेक्ट करके जो वैलिडिटी डेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले आप यहाँ पर आपका ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट, जो भी आप देना चाहते हो वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको आईसीएमआर के अंदर छूट चाहिए तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फी वेवर में आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको छूट मिलेगी आपकी फीस के अंदर। इसके बाद आता है सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप करंट में एम्प्लॉय है तो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर भी है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है, आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, तो आप अनएम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहां पर गाइज आपको आपका जो आईडी प्रूफ है वो अपलोड करना है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है जिसमें कि आप 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं वो अपलोड करेंगे। इसका जो फॉर्मेट है JPEG या फिर JPG का रखा है, साइज 50 से 150 KB के बीच में रखा है। तो गाइज यहां पर आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं, तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। एंड आने के बाद में आप यहां पर सेम तरीके से आपका जो DOB प्रूफ है वो अपलोड करेंगे। एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे।
अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं एसके बुक्स की इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी नाविक जीडी बेस्ट बुक के बारे में और साथ ही प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी बेस्ट बुक होने वाली है और एसके बुक्स के द्वारा ये पब्लिश की गई है। एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है, तो आप यहाँ पर इन बुक के ऊपर विश्वास करके आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं। ये बुक आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आती है। अगर बात करें बुक की, तो बुक के अंदर आपको भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी व डीबी के जो स्टडी मटेरियल है उससे जुड़े हुए आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। न्यू सिलेबस और पैटर्न के आधार पर यह बुक आपको दी गई है। इसमें आपको टॉपिक्स को एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है। प्रैक्टिस के लिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का विशाल संग्रह भी इस बुक के अंदर दिया गया है। इसके अलावा बात करें आपके जो प्रैक्टिस सेट है उनके बारे में, तो प्रैक्टिस सेट भी आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आते हैं। इसके पॉइंट्स भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें आपको इस पुस्तक में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो भारतीय तटरक्षक व सामान्य स्तर की अन्य परीक्षाओं में आते हैं। यानी कि बेसिकली आपको यहां पर बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलेगा इन बुक्स के और प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स को और प्रैक्टिस सेट्स को बाय करने का लिंक दिया है। कोई सवाल कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब आपके सामने यहां पर आता है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, नाविक डीबी या फिर नाविक जीडी। जिस पोस्ट पर भी आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आप टिक कर दीजिए। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस आपको नाविक जीडी पर 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है और नाविक डीबी पर सिर्फ आप 10th की इन्फॉर्मेशन से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आपने डिड यू पास इन क्लास 10, तो आपको यहाँ पर यस करना है और यस करने के बाद में सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, तो किस बोर्ड से आपने की है, आपका जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं यूपी बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आता है 10th सर्टिफिकेट नंबर, तो जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप एंटर करेंगे। प्लीज इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, तो किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज, सीजीपी या फिर ग्रेड। मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूं। फिर आपको यहां पर बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली है। जैसे कि यहां पर मैं 2020 सेलेक्ट करता हूं। फिर आपसे पूछे डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th, अगर आपके पास 10th की एडिशनल अलग से मार्कशीट है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं इस पॉइंट को। एडिशनल मार्कशीट का मतलब होता है जो कि अपनी 10वीं 2 बार में करते हैं, तो फिर ऐसे में उनके पास एक अलग से मार्कशीट आती है, तो उन्हीं को यहां पर यस करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम में कर ली थी तो सिंपली आप यहां पर नो कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आता है एंटर सब्जेक्ट वाइज डिटेल। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट नेम, तो जो भी आपका सब्जेक्ट था जैसे कि हिंदी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जो आपको हिंदी के अंदर नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आप ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इंग्लिश यानी कि जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे सभी सब्जेक्ट की जानकारी एंटर कर देनी है। सब्जेक्ट का नाम दे करके उसके अंदर जो नंबर आए थे वो एंटर करके टोटल नंबर डाल करके एंड सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये जानकारी सेव होने के बाद में आप इस तरह से इस जानकारी को वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अब आप यहाँ पर 12th क्वालिफिकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर भी सेम तरीके से आपको डिड यू पास इन क्लास 12th, इसके ऊपर यस करना है कि हाँ। फिर आप यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर 12th का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आप बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर है, किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर इसी प्रकार से आप यहाँ पर नंबर एंटर करेंगे। जैसे कि फिजिक्स के अंदर आपको जो नंबर आए थे वो कितने थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। टोटल मार्क्स आप यहाँ पर डाल देंगे। मैथमेटिक्स में आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और टोटल मार्क्स आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अगर कोई अन्य सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी जो फिजिक्स मैथ है वो तो कंपलसरी है, ये आपके पास होनी चाहिए। एंड जो अन्य सब्जेक्ट है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं हिंदी एंटर करता हूँ। हिंदी में जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो आप एंटर कर देंगे। फिर इसके बाद में जो आपका अगला सब्जेक्ट था वो कौन सा था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसमें कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और जो उसके टोटल नंबर है मैक्सिमम मार्क्स के अंदर आप डाल देंगे। फिर इसके बाद आपके पास जो 5वां सब्जेक्ट था वो कौन सा था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं और फिर जो उसके अंदर नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और टोटल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर गाइज इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी एंड अब आपको यहाँ पर जो कम्युनिकेशन डिटेल्स है यानी कि एड्रेस की जानकारी है उसके ऊपर सेंड किया है, तो आप यहाँ पर जो आपका हाउस या फिर स्ट्रीट है उसका नाम या नंबर दे देंगे। लैंडमार्क आपका क्या वो आप यहाँ पर लिख देंगे एंड फोन नंबर
नंबर विद एरिया कोड अगर आप देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है यानी कि तहसील वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्ट ऑफिस आपका जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। पोस्ट ऑफिस आपका जो भी है आप पोस्ट ऑफिस यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर नीचे आता है प्रेजेंट करंट एड्रेस। आपने जो ऊपर भरा ये आपका परमानेंट एड्रेस है और नीचे आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे एंड इसके बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने आती है एडिशनल डिटेल, जहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज किए गए हैं तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है। फिर आता है डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि क्या आपके ऊपर कोई वारंट दर्ज हुआ, आपको कोई वारंट मिला है, समन मिला है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। और एनी प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडिंग एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय यू पेंडिंग बिफोर, यानी कि क्या आपके ऊपर कोई कोर्ट में केस दर्ज है, चल रहा है केस, तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपको कोई वारंट समन किया गया है किसी भी जो केस है कोर्ट केस उसके अंदर, तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। हैज़ ए वारंट फॉर योर अरेस्ट बीन, क्या आपको अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट जारी हुआ है तो आप यस करें, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। इसके बाद यहाँ पर इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट ऑफ इंडिया, तो अगर आप बेसिकली ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर आपके ऊपर कोई केस दर्ज है तो आप यहाँ पर यस करें। अगर आपका बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड है तो आप बिना देखे इनको नो कर सकते हैं। इसके बाद क्या आप कभी किसी गवर्नमेंट एग्जाम से निकाले गए हो जो कि यहाँ पर ये डिपार्टमेंट दिए गए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एंड इसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फोटो साइन एंड जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है उसका ऑप्शन आ चुका है। तो जो आपका पासपोर्ट फोटोग्राफ है इसका जो आपको नाम देना है वो आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ ये देना है। सिग्नेचर को आपको सिग्नेचर का नाम देना है, थंब इंप्रेशन को आपको थंब इंप्रेशन का नाम देना है। फोटो आपका इस तरह का होना चाहिए जो कि यहाँ पर आपको दिया है, यानी कि आपको फोटो जो खिंचवाना है वो एक स्लेट लेकर के जिसमें कि आपको आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है और डीओपी लिखने के बाद में किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट भी आपको स्लेट के ऊपर लिखनी है। कुछ इसी तरह का जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, आपको सैंपल भी दिया है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका फोटो है इस तरह का जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो आपको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको इसको ओपन कर देना है। तो आपका सिग्नेचर भी इस प्रकार से आ जाएगा, आप यहाँ पर इसको भी इस तरह से अपलोड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना होगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, फिर आप यहाँ पर इसको इस तरह से अपलोड कर देंगे। जैसे ही आपकी सभी तीनों फाइलें अपलोड हो जाएगी तो आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने स्टेज फर्स्ट में सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सिटी प्रेफरेंस का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि जो यहाँ पर ये एग्जाम सिटी है क्या वो आपके 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर आते हैं जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उससे। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो फिर आप यहाँ पर जो आपकी आप देख सकते हैं बेसिकली प्लीज सेलेक्ट फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस नियरेस्ट टू योर प्रेजेंट एड्रेस, और फिर इसके बाद है प्लीज सेलेक्ट योर नेक्स्ट फॉर प्रेफरेंस नियरेस्ट टू प्रेजेंट एड्रेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि आप पहली तो आप ऐसी सिटी सिलेक्ट करें जो कि आपके 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है और उसके बाद में बाकी 4 सिटी आप अन्य जगह पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो पहली आपकी स्टेट है हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपकी सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर सेकंड स्टेट में भी एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर सभी में यही सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर जो यहाँ पर सिटीज़ है वो मैं यहाँ पर इस तरह से आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर 4th स्टेट सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर 5 स्टेट सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर जो उसकी सिटी है वो भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको इन सभी को चेक करते हुए सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद में ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने है स्टेज 2 का जो प्रेफरेंस है एग्जाम का वो आप कहाँ देना चाहते हैं। तो आपका नॉर्थ जोन यहाँ पर दिया गया, इसके अंदर जो सिटी है वो नोएडा है, हमने इसको सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद में सिटी प्रेफरेंस 2, तो सिटी प्रेफरेंस हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जोन सेलेक्ट करेंगे। फिर इसकी जो सिटी है वो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर तीसरे में आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके अंदर जो आपकी सिटीज़ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका अगला नॉर्थ है वो कौन सा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके अंदर जो सिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसी प्रकार से आपका जो अगला जोन है जो आप रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसकी जो सिटी है वो भी आप प्रेफरेंस के रूप में दे दीजिए। अब आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद में ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी।
और अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आ जाएगा। आप सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर आपकी सिटी एंटर करेंगे कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है, जो कि यहाँ पर आपको टिक करने को बोला है। बेसिकली आपका डिक्लेरेशन है, आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर 1 बाय 1 अच्छे से टिक कर दीजिएगा। अगर आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं तो आप वो पढ़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे आपको इन सभी के ऊपर टिक करना ही होगा, क्योंकि बिना इनके टिक किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर टिक किया। टिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, यानी कि जो आपका प्रीव्यू, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते तो आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद में चेकिंग फॉर प्रिंट प्रीव्यू, इसके बाद यहाँ पर आता है हैव यू सीन दी प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि क्या आपने जो आपका प्रिंट प्रीव्यू है वो देख लिया है, क्योंकि आप इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। अगर आपके यहाँ पर सभी जानकारी सही से शो हो रही है आपके फॉर्म के अंदर, तभी आपको यहाँ पर आगे इन क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में अब यहाँ पर आपको आंसर करना है कि हैव यू सीन दी प्रिंट प्रीव्यू, तो आप यहाँ पर यस करें। इसके बाद में आपसे पूछा है कि डू यू वांट टू एडिट दी एप्लीकेशन, क्या आप यहाँ पर इस फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको गलत शो हो रही है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद डिड यू यूटिलाइज दी एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग दी प्रिंट, क्या आपने जो आपका प्रिंट प्रीव्यू वो देखने के बाद में एडिट बटन का यूज किया, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे डू यू वांट टू सबमिट दी एप्लीकेशन फाइनली, तो क्या आप इस फॉर्म को फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। यस करने के बाद आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर से आपके सामने जानकारी आएगी। आप इन सभी को मेन जानकारी को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक कर दीजिए, जो कि यहाँ पर आपको टिक करने को बोले हैं। एंड अब यहाँ पर फाइनली आप कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बेसिकली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी वेबसाइट का सर्वर डाउन है, इसलिए बार बार आ रहा है सेशन एक्सपायर्ड, यानी कि बार बार मैं लॉग आउट हो रहा हूँ। और जैसे ही आप लॉग इन कर लेंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। तो गाइज अब आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एज पर नोटिफिकेशन रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड, यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्टली भी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं और आप अब यहां से आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड जो जनरल OBC कैंडिडेट है उनको फीस को जमा करनी होगी, तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे फीस को जमा करने के बाद में। तो गाइज ये थी आपकी कोस्ट गार्ड नाविक GD DB फरवरी 2023 बैच ऑनलाइन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।